पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई कि क्या बताएं कितनी बेइज्जती हुई। आज शहबाज शरीफ की भी तारीखी दुनिया में बेइज्जती। जी हाँ, लतीफा हुआ है तुर्कमानिस्तान में, जहां पर इस वक्त फॉर्म 47 के जोकरे आजम या वजीर आजम पहुंचे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया है शहबाज शरीफ को। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं आज के समय। भारत के मित्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ और उनके बड़बोले मंत्रियों को 40 मिनट तक इंतजार कराया। 40 मिनट उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर बमा अपनी काबीना के बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन का इंतजार किया और वो मीटिंग में नहीं आए। तो उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। पाक पीएम शहबाज से पुतिन की अलग से मुलाकात तय थी, लेकिन पुतिन ने उन्हें करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया और मिलने का समय नहीं दिया। शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वफ्त के साथ, ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आगे मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है, इस स्टोरी को एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। अब ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है कि ये जोकर जो है इसको वजीर आजम बनाकर भेज दिया है, क्योंकि बेइज्जती की असली कहानी तो यहां से शुरू हुई। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो पाक लाइव खबर में। हम यहाँ कवर करते हैं दोनों देशों की जियोपॉलिटिकल, विदेश नीति, विकास, सुरक्षा और मीडिया के ताजा रिएक्शंस, ताकि आपको मिले कि वीडियो में पूरी और संतुलित तस्वीर। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, चाहे वो कूटनीति हो, सुरक्षा हो या फिर जमीनी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं इंडो पाक लाइव खबर का आज का विस्तृत एपिसोड। पुतिन ने देखिए पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया। इधर आप देख पाओगे ये वीडियो रशियन मीडिया ने शेयर करी है नाउ अगेन। इस वीडियो में आप देखोगे शहबाज शरीफ चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंतित इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि सारा मीडिया इनके सामने खड़ा है, फोटोज खींची जा रही है फोटोज खींची जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और शहबाज शरीफ के साथ जो यहाँ पर मिनिस्टर्स आए हैं ये काफी चिंतित हैं, क्योंकि ये वाली कुर्सी खाली है। ये कुर्सी थी व्लादिमीर पुतिन की, यहाँ पे आके उनको बैठना था। अब 40 मिनट हो गए। 40 मिनट बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से किसी लीडर को वेट करवाना। मतलब आप देख पाओगे इसाकदार भी कह रहे हैं कि क्या करें, पुतिन तो आ ही नहीं रहे, कुर्सी खाली है यहाँ पे। मतलब मीडिया देख रहा है क्या करे, कि क्या पता हम खुद ही पुतिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पुतिन ना पास में एक हॉल है वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पर चले जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, हाथ मिला लेंगे, सगन दे देंगे, बस अपना ठीक है हो गया और फिर चले जाएंगे। क्योंकि कुछ सब्सटेंटिव बात तो यहाँ पे मीटिंग में इनकी कुछ होनी नहीं थी। कुछ रशिया ने यहाँ पे S-400 या 500 पाकिस्तान को नहीं बेचना, बट ये जो विजुअल्स हैं ये पाकिस्तान के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग थे। ना जब पुतिन मिलने नहीं आए तो शहबाज ने सोचा चलकर खुद पुतिन को तलाश कर लिया जाए, और वो 40 मिनट के इंतजार के बाद खुद उठकर उस कमरे में पहुंच गए जहां पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के साथ मीटिंग कर रहे थे। और ऐसा दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही कर सकता है। ये शहबाज शरीफ यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब ये कहते हैं बस अब और नहीं वेट हो रहा, मैं पुतिन के पास जा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे चल दिए और इस कमरे में चले जाते हैं। इनविटेशन था नहीं, बस सीधा ऑलमोस्ट आप कह लो खुद ही कि जी जाना है जाना है। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है वो भी पूछ रहे हैं कि क्या मतलब सडनली क्या हो गया आपको। ठीक है, ये एंट्री करवा दी। ये भी पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या, हु इन्वाइटेड यू हियर। अब अंदर चले गए यहाँ पे शहबाज शरीफ। ठीक है, और सिर्फ शहबाज शरीफ को जाने दिया। अब ये यहाँ पे खड़े हो गए हैं, अंदर व्लादिमीर पुतिन है और एर्दोआन है। पुतिन इंस्टेंटली समझ गए कि ये आदमी फोटो का भूखा है, इसे फोटो दो। एक फोटो खिंचवाई गई और विद इन मिनट्स देखा गया कि शहबाज शरीफ यहाँ से निकल रहे थे। इधर आप देख पाओगे पीछे यहाँ पे एर्दोआन और पुतिन ये अपनी बातचीत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ यहाँ पे ये निकल रहे हैं। इसे कहते हैं अपनी ह्यूमिलिएशन करवाना। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस एज एन इंडियन, मतलब ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता थी नहीं इनको। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा था थोड़ा सा और वेट कर रहे थे, बट ये गेट क्रैश करके वहाँ पे फोटो खिंचवा के आ जाना, इससे पुतिन के माइंड में भी ना पाकिस्तान की इमेज ऑलरेडी मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा हाई होगी, ये और ज़रा इन्होंने गिरी है। लतीफा हुआ है तुर्कमानिस्तान में, जहां पर इस वक्त फॉर्म 47 के जोकरे आजम या वजीर आजम पहुंचे हुए हैं। आपको पता है कि वो हर जगह पर एक कारनामा सरअंजाम देते हैं। वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसे जोर से पकड़ के खड़े हो जाते हैं, अगला बंदा छुड़वाता रहे। जो इंटरनेशनल अदब आदाब होते हैं, डिप्लोमेटिक या इस लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करते तो आप हाथ खींचते तो नहीं हैं, अशारे कनाएँ होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है,
बातचीत में आप ऐसा कुछ करते हैं कि मैं चलता हूं या अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उस सब को रद्द करते हैं। साफ है, शहबाज दो नेताओं की मीटिंग में बिन बुलाए पहुंचे थे और बेइज्जती कराकर वापस लौटे। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ दिस इज डन और इफ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूँ ऐसे हो नहीं सकता। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और तस्वीर वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जनाब, बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो उसके पीछे ये किसकी गलती है? क्या पुतिन साहब की जो मीटिंग है पिछली लेट ख़त्म हुई? फॉर एग्जांपल होता है ना सम टाइम एक लीडर की मीटिंग लेट ख़त्म हो गई है तो दूसरा फिर वो कहता चले मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। इसमें सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं, उर्दुगान बैठे हैं, एक और मेरा ख्याल है लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी गपशप चल रही है। तो हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बड़ी वो जिसे कहते हैं ना डिफरेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, बाकी एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये लग रहा है कि जैसे वो डोमिनेंट पोजीशन में है। और मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कि पाकिस्तान की जो पीआर मशीनरी है ये इस टॉपिक को दबाने का प्रयास कर रही है। हर तरफ से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस न्यूज़ को इतना डिस्कस ना किया जाए, कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जी पुतिन की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ के साथ, जबकि विजुअल्स आपके सामने हैं, जो डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने हैं। बट इट जस्ट गोज टू शो कि ऐसी मीटिंग्स में ना लीडर्स को किस तरीके से खुद को कंडक्ट करना पड़ता है। ये समिट्स आसान नहीं होते। व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनालिटी से बात करना, फिर अपने कंट्री के पक्ष में कोई चीज़ मनवा के लेके आना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और शहबाज शरीफ ने डेफिनेटली यहाँ पे एक लेसन सीखा होगा जो ये लंबे समय तक याद रखेंगे। लोग ये तक लिखने लगे हैं कि पुतिन भिखारियों पर समय बर्बाद नहीं करता। गजब बेइज्जती है। जरा बैठक वाले कमरे में मुंह बनाए शहबाज शरीफ की मजबूरी को देखिए। ऐसा लगता है किसी ने भरी महफिल में इसकी जेब काट ली हो और पता भी नहीं इसको। वो अलग बात है कि मुल्क के सबसे बड़े जेब कतरे खुद हैं। इस रूम के अंदर पाकिस्तान और रशिया के कई अधिकारी भी बैठे थे, लेकिन पाकिस्तानी पीएम और उनके विदेश मंत्री की इस तरह की मजबूरी और बेइज्जती देखने के बाद उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। कई सारे पाकिस्तानी अधिकारी तो जमीन पर देखने लगे कि अब जमीन फटे और हम अंदर घुसे। मैं गाली नहीं दे सकता। ये पाकिस्तान की ज्यादा बेइज्जती इसलिए भी थी क्योंकि पिछले दिनों पुतिन ने पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम दिया था। हाल ही में पुतिन भारत दौरे पर भी आए थे, वहां भी पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती साफ दिख रही थी। अब शरीफ वही फोटो अपॉर्चुनिटी के चक्कर में न तो अपॉर्चुनिटी उठा पाए और न मुल्क का स्टैंडर्ड, बस दलालत को ही उठा पाए।